हेलो नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं योगी अजितानंद कृष्णा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए करते हैं योग, रहेंगे स्वस्थ और निरोग। इस सत्र में मैं बताने वाला हूं आपको कैसे वजन को घटाएंगे, कैसे मोटापा को दूर करेंगे, कैसे पेट की चर्बी कम करेंगे, कैसे पाचन शक्ति को मजबूत करेंगे। योग करेंगे, अगर नियमित योग करते हैं, प्रतिदिन योग करते हैं, एक दो नहीं सैकड़ों बीमारी से छुटकारा पाते हैं। तो आइए इस सत्र में बताने वाला हूँ आपको मोटापा को दूर करने के लिए, बेली फैट को दूर करने के लिए योग अभ्यास। ऐसे ऐसे योग अभ्यास बताऊंगा जो आपके बेली फैट को कम करेगा, स्पाइन को लचीला बनाएगा, पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, शरीर के पूरे फैट को दूर करेगा। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं योग, रहेंगे स्वस्थ और निरोग। योग करिएगा, नियमित करेगा, प्रतिदिन करिएगा, क्योंकि योग ऐसी विद्या है, योग ऐसी दवा है जिसके माध्यम से शरीर भी निरोग होता है, मन भी शांत होता है और आत्मा भी ऊर्जा से भरपूर होती है। नियमित करिए, प्रतिदिन करिए, रेगुलर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा योग करेंगे, नियमित करेंगे, उतनी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया है। प्रथम सुख ही शरीर में स्वस्थ और निरोग है। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं योग, रहेंगे स्वस्थ और निरोग। सबसे पहले वार्म अप करते हैं, गति योग करते हैं, उसके बाद से एक एक करके आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। श्वास को भरते हुए पंजे को आगे करेंगे और छोड़ते हुए पीछे करेंगे। श्वास भरते हुए पंजे आगे और छोड़ते हुए पीछे। श्वास को भरते हुए पंजे आगे और छोड़ते हुए पीछे। इसको कम से कम आप 5 बार जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। वजन तेज़ी से घटेगा, मोटापा तेज़ी से दूर होगा, शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा। अब रोटेट करेंगे, 5 बार उल्टा घुमाएंगे आप, 5 बार सीधा घुमाएंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे योग, रहेंगे स्वस्थ और निरोग। 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाएंगे अपोजिट साइड। 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर अभ्यास। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ को उठाएंगे, नाव चलाएंगे। नाव चलाएंगे कैसे, जब आगे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, पीछे आएंगे श्वास भरेंगे। इससे क्या होगा, आगे जाएंगे ना, पेट पर प्रेशर पड़ेगा, पेट की चर्बी कम होगी। पीछे जाएंगे, स्पाइन लचीला बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं, नाव चलाते हैं। 1 2 3 4 and 5। अब उल्टा अपोजिट साइड। 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर अभ्यास। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं चक्की चलासन का। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाइएगा, ठीक है। फिंगर को लॉक करिएगा, रोटेट करेंगे, 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा। ये भी वजन को कम करेगा, पेट की चर्बी को दूर करेगा, कमर दर्द की समस्या को छुटकारा दिलाएगा। कैसे, रोटेट करेंगे, 5 बार उल्टा घुमाएंगे, 5 बार सीधा। 1 2 3 4 and 5। अब उल्टा घुमाएंगे अपोजिट साइड। 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर अभ्यास। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं बटरफ्लाई का। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे आराम से, हाथों से पंजे पकड़ लेंगे, घुटनों को मैट से सटाएंगे, स्पाइन को सीधी करेंगे। इससे क्या होगी, घुटना दर्द, गठिया साइटिका, पेट की चर्बी, महिलाओं की पीसीओडी की समस्या, मासिक धर्मांधता, पाचन शक्ति मजबूत होती है। बटरफ्लाई तितली आसन इसको बोलते हैं। घुटनों को मैट से सटाएंगे और स्पाइन को सीधे रखेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे योग, रहेंगे स्वस्थ। चिंता नहीं करना है, तनाव नहीं करना है, योग करना है, प्रतिदिन करना है और रेगुलर करना है। शरीर को स्वस्थ, निरोग और खुशहाल बनाना है।
कम से कम इसको 1 से 2 मिनट करना है आपको। और घुटनों को प्रयास करना है नीचे जमीन से मैट से सट जाए अति उत्तम, न सटे कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। प्रयास करेंगे तभी तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, खुशहाल रहेगा। ऑलवेज कीप स्माइल एंड बी पॉजिटिव। हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, जीवन का आनंद उठाते रहेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए मेरे घुटनों से आवाज़ आ रही है ना? आपकी भी आवाज़ आएगी, नहीं कब? जब रेगुलर करेंगे तब। देखिए अब आइए अगला अभ्यास करते हैं। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, ऊपर देखिएगा, और एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए सर को आगे नीचे मैट से सटाने का प्रयास करिएगा। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर देखिए, और एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इनहेल, श्वास भरेंगे, ऊपर देखिए, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इनहेल, श्वास भरते ऊपर देखिएगा, होल्ड करिएगा 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स। ये चलिए वार्म अप हो गया। अब आइए एक ही करके आसनों को बताता हूँ जो आपको मोटापा कम करता है, बेली फैट कम करता है, स्पाइन को लचीला बनाता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। कैसे करेंगे देख लेंगे। सबसे पहले पैरों को सीधा कर दीजिएगा, ठीक है। पूर्वोत्तासना और पश्चिमोत्तासना करेंगे। इससे क्या होगा? पाचन शक्ति मजबूत होती है, पेट की चर्बी दूर होती है, स्पाइन को लचीला बनाता है, हाथों पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, साथ साथ मधुमेह भी, शुगर और डायबिटीज भी कंट्रोल करता है। कैसे करेंगे देख लीजिए। दोनों हाथ को पीछे ले जाइएगा, हाथ पैर को सीधा रखेंगे। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकें उठाने का प्रयास करिएगा। याद रखिए कम से कम 5 बार आपको करना है। और एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे ऐसे। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, पूरे शरीर को ऊपर उठाइएगा, जितना ऊपर उठा सकें उठाने का प्रयास करिएगा। एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। अब अंतिम बार करेंगे, इस बार होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। इनहेल, श्वास भरते ऊपर, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5। इसको कम से कम 5 बार करिएगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना तेज़ी से वजन भी घटेगा, हाथों पैरों की मांसपेशियाँ आपकी क्या होगी? मजबूत होंगी। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं, वक्रासना का अभ्यास। वक्रासना भी आपको स्पाइन को लचीला बनाता है, पेट की चर्बी को दूर करता है, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। कैसे करेंगे वक्रासना देखिए। दाहिना पैर को उठाएंगे और दाहिना हाथ को पीछे ले जाइएगा, बाएं हाथ से ऐसे दाहिने पैर के पंजों को ऐसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। और श्वास छोड़ते हुए इसे दाहिने देखेंगे। पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए आपको फ़ायदा करता है। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज में पेट की चर्बी को कम करता है, स्पाइन पर जोर पड़ता है, स्पाइन को लचीला बनाता है। इसी को लेफ्ट साइड से करते हैं। बाएं तरफ से बाएं पैर को उठाइए, बाएं हाथ पीछे ले जाइएगा, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड देखिएगा। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, सीधा होंगे, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर उठाइए, दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ से दाहिने पैर के पंजे पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए दाहिने देखिएगा। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, सीधा होंगे, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए बायां पैर उठाइए, बायां हाथ पीछे और दाहिना हाथ से बाएं पैर के पंजे पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड देखिएगा।
इनहेल, श्वासों को भरेंगे, सीधा होंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे योग, रहेंगे जीवन भर स्वस्थ और निरोग। दाहिना पैर उठाइए, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए दाहिने देखिएगा। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, सीधा होंगे, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाइए, बाएं हाथ पीछे और दाहिना हाथ से बाएं पैर के पंजे पकड़ लेंगे। अब अंतिम बार करेंगे, इस बार होल्ड करिएगा 5 सेकेंड। दाहिना पैर उठाइएगा, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ से दाहिने पैर के पंजे पकड़ लें, श्वास छोड़ते हुए दाहिने देखिएगा। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल, श्वास भरेंगे, सीधा हो जाएंगे। इसी को अब लेफ्ट साइड से करते हैं, बाएं तरफ से। बाएं पैर उठाइएगा, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ से बाएं पैर के पंजे पकड़ लें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास भरेंगे सीधा। मैंने 5 बार कराया है, इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना तेज़ी से आपका वजन भी घटेगा, पेट की चर्बी भी दूर होगी, स्पाइन भी लचीला होगा और आपकी मधुमेह, शुगर और डायबिटीज़ की समस्या भी दूर होगी। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं, उष्ट्रासना का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, ऐसे कैमल पोज करेंगे और योग मुद्रासना करेंगे। इससे क्या बेनिफिट्स है देखिए लीजिए। दोनों आसन ना, पहले उष्ट्रासना करेंगे, कैमल पोज ऊपर उठने वाले, स्पाइन लचीला बनने का, पेट की चर्बी दूर होगी, श्वास संबंधी समस्या दूर होगी, वजन भी कंट्रोल होगा। और आगे योग मुद्रासना करेंगे, हाथों के मसल्स मजबूत होंगे, शोल्डर मजबूत होंगे, कोहनी के दर्द दूर होंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इनहेल, श्वास भरते हुए उष्ट्रासना, दोनों हाथों से पैरों की एड़ी पकड़ लेंगे ऐसे, और एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए फिंगर को लॉक करिएगा, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। सर को नीचे सटाइए, हाथ को खींच के रखिएगा। इनहेल, श्वास भरते ऊपर। अगर मान लीजिए दोनों हाथ से पैर की एड़ी नहीं पकड़ पाते हैं, दोनों हाथ कमर पे वैसे भी रख सकते हैं। इनहेल, श्वास भरते ऊपर, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इनहेल, श्वासों को भरेंगे, ऊपर उठिएगा, एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, मुस्कुराते हुए करेंगे योग, रहेंगे स्वस्थ। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। अब अंतिम बार करेंगे, इस बार होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ के नीचे रखिएगा, कैट पोज मर्जारी आसन। ये भी आपकी पेट की चर्बी को दूर करता है, कमर को लचीला बनाता है और बैक पेन की समस्या को दूर करता है। कैसे करेंगे कैट पोज मर्जारी आसन देखिएगा। श्वास भरते हुए ऊपर देखिए, कमर नीचे झुकेगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर उठेगी। बहुत बढ़िया और शानदार अभ्यास है। कैट पोज और मर्जारी आसन बोलते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे देखिए, कमर ऊपर उठेगी, श्वास को भरते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे झुकेगी। इसको कम से कम 10 बार करेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स और लाभ मिलेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, कमर ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, कमर नीचे। बहुत सुंदर अभ्यास आप सभी कर रहे हैं। नियमित करिए, प्रतिदिन करिए और रेगुलर करिएगा। श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे झुकेगी, श्वास छोड़ते नीचे, कमर ऊपर। अब अंतिम बार करें, इस बार होल्ड करें 5 सेकेंड। इनहेल, श्वास भरते ऊपर, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं। पेट के बल लेट जाइएगा।
पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। इससे पेट की चर्बी दूर होती है, स्पाइन लचीला बनता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, वजन कंट्रोल होते हैं। दोनों हाथ को और दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, कम से कम 5 बार जरूर करिएगा। और एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और ऊपर। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अंतिम बार करेंगे, इस बार होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। इनहेल, श्वास भरते ऊपर, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आइए यहीं से पीठ की तरफ घूम जाएंगे। अगला अभ्यास करते हैं वजन घटाने के लिए, पेट की चर्बी को दूर करने के लिए। दोनों हाथ दोनों पैर को उठाएंगे, ऐसे चलाएंगे, कम से कम 10 बार उल्टा, 10 बार सीधा। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाएंगे अपोजिट साइड। 5 4 3 2 1। देखिए, ठीक है, कम से कम करना है। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना, पवन मतलब होता है हवा, मुक्तासना मतलब दूर करना। शरीर की जो दूषित हवा है ना उसको दूर करता है, निकाल के बाहर करता है। आपका वजन भी घटाता है, पेट की चर्बी को भी दूर करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। कैसे करेंगे पवन मुक्तासना, देखिएगा। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटना को सटाएंगे ऐसे। इनहेल, श्वास भरते हुए पैर सीधा। नाक से घुटना सट जा रहा है, अच्छी बात है, ना सटे तो घबराना नहीं है, जितना हो उतना करिएगा। श्वास को छोड़ते हुए नाक से घुटना को सटाएंगे और भरते हुए पैर को सीधा कर लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटना सटाइए, भरते हुए पैर को सीधा कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटना सटाइए, भरते हुए पैर को सीधा कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटना सटाइएगा, भरते हुए पैर सीधा। अब अंतिम बार करेंगे, इस बार होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटना सटाएंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल, श्वास भरेंगे सीधा। ठीक है, अब 5 बार रोलिंग करते हैं, फिर 1 मिनट शवासना करेंगे। फिर उसके बाद से एक प्राणायाम बताऊंगा जो आपको वजन घटाएगा, पेट की चर्बी को दूर करेगा, कब्ज गैस एसिडिटी को भी दूर करेगा, मधुमेह शुगर डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा। इसको रोलिंग जरूर करिएगा अंत में, ताकि स्पाइन में जो भी खिंचाव तनाव है, दर्द है, वो दूर हो जाए। बहुत सुंदर अभ्यास। अब आइए दोनों हाथों को पैरों को सीधा करते हैं, आराम से लेट जाते हैं। कम से कम 1 मिनट शवासना जरूर करिएगा। जब भी योग अभ्यास पूरा करें ना आप, अंत में 1 मिनट शवासना करेंगे, जो भी आपने योग अभ्यास किए हैं उसके खिंचाव को, तनाव को, थकान को दूर करिएगा। मन को शांत रखिएगा, चिंता तनाव को दूर करिए। महसूस करेंगे आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन आपका शांत हो रहा है, चिंता तनाव दूर हो रही है। योग से आपका मन शांत, शरीर शांत, किसी भी बात की कोई चिंता, कोई तनाव नहीं। योग आपको निरोग बनाए, खुशहाल बनाए, स्वस्थ बनाए, प्रसन्नचित आनंद से भरपूर बनाए। आइए दोनों हाथों की पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देंगे, पेट को, चेस्ट को, कंधे को घुमाएंगे, फिंगर को लॉक करिएगा, हाथ को खींचेंगे ऊपर, दोनों पैरों को मोड़ेंगे,
बाएं करवट लीजिएगा, फिर दाहिने, बाएं करवट लेंगे फिर दाहिने। अब आराम से बाएं करवट होते उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठ जाइएगा। अब आइए एक प्राणायाम बताता हूँ, फिर आज के सत्र को समाप्त करूँगा। प्राणायाम करा रहा हूँ आपको, कपालभाति करते हैं। इससे करेंगे प्रतिदिन करेंगे कपालभाति प्राणायाम, 1 से 2 मिनट करेंगे। पेट की चर्बी दूर होती है, वजन कम होता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मधुमेह, शुगर और डायबिटीज़ भी दूर होती है। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा, स्पाइन को सीधी रखिएगा। याद रखिएगा, जिनको बीपी हाई रहता है वो ना करेंगे, जो प्रेग्नेंट है, माताएं बहनें गर्भवती हैं वो नहीं करेंगी, जिनका पेट संबंधी ऑपरेशन हुआ साल भर के अंदर में वो नहीं करेंगे, बाकी सभी करिएगा। एक दो नहीं, सैकड़ों बीमारी में फ़ायदा करता है कपालभाति प्राणायाम। कैसे करें? दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा, स्पाइन को सीधी रखिएगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। कैसे? देखिएगा इसे। अब सेकेंड राउंड करते हैं लंबी गहरी। पुनः श्वास भरिए, पूरा ध्यान श्वास छोड़ने पर रखिएगा, पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल राउंड करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिएगा, पूरा ध्यान श्वास छोड़ने पर। रिलैक्स। मैंने 3 राउंड बताए हैं, चाहे तो आप इसको 4 राउंड करिए, 5 राउंड करिए, 6 राउंड करिए, 10 राउंड। जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे ना, उतना तेज़ से आपका वजन भी कम होगा, पेट की चर्बी दूर होगी, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत मिलेगी। कपाल भाति, कपाल का अर्थ होता है ललाट, भाति का अर्थ होता है सपना। ललाट को चमका कर रखेगा, चेहरे की खुशी प्रसन्नता बना कर रखेगा। एक दो नहीं, कई सैकड़ों बीमारी में आपको यह फायदा करता है कपालभाति प्राणायाम। आज का ये वेट लॉस योगा क्लास संपन्न हुआ। इसको नियमित करिएगा, प्रतिदिन करिएगा, जितना समय मिले सुबह शाम जरूर करिएगा। अगर हमसे आप डेली जुड़ना चाहते हैं, लाइव हमसे योग सीखना चाहते हैं, लाइव इसी चैनल पर मैं लाइव आता हूँ डेली सुबह और शाम को 7 बजे इंडिया टाइम के अनुसार। जुड़ेंगे हमसे, लाइव भी योग कर सकते हैं। आपसे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, नए सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते हुए करेंगे योग, रहेंगे स्वस्थ और निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच, नमस्ते।